बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कचहरी शुजाबाद के क्लर्क साहबान, मुंशी साहबान मेरे पास आए हैं मेरे दवाखाने पर। मैंने इनको वेलकम कहा है, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। चंद दिन पहले इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट अपने पास बुलाया था कचहरी शुजाबाद में, और इन्होंने कहा था कि हमारे मसाइल पर कोई बात नहीं करता, किसी में इतनी दलेरी नहीं है, तो आप मेहरबानी करें। मैंने एक नुक्ता उठाया कि जितने क्लर्क साहबान कचहरी शुजाबाद में हैं, मुल्तान में हैं या पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, इन जो मुंशी साहबान हैं इनके माली हालात खराब होते हैं, इनको जो है पूरे पैसे नहीं मिलते। ये जो इनकी रोजी रोटी है वो वकील खा जाते हैं। तो मैंने आवाज उठाई थी कि इन मुंशी साहबान की मुकम्मल तनख्वाह होनी चाहिए, परमानेंट फिक्स तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि वकील भरने का पाबंद होगा। इनके पास कार्ड है, कार्ड के बगैर मुंशी की कोई अहमियत नहीं होती। एक होता है कच्चा मुंशी, एक होता है पक्का मुंशी। में एक होता है सीनियर, एक होता है जूनियर। सीनियर की तनख्वाह अलग से होनी चाहिए, जूनियर की तनख्वाह अलग से होनी चाहिए, वरना उसका जो लाइसेंस है वकील का वो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि वो हकूक की बात नहीं करता। वो खुद तो लेता है 1.5 लाख रुपए फीस सिर्फ तनसीह के निकाह की, वो खुद तो लेता है मर्डर केस में 10 लाख रुपए, लेकिन बात यह है कि वो मुंशी को क्या देता है। मैंने अक्सर मुंशियों को हालात खराब देखे हैं। अभी ईद आ रही है, इनमें से कोई मुंशी बता सकता है कि उसने कट्टा बछड़ा लिया हो, कोई बकरा लिया हो? नहीं ले सकते। इनका हैंड टू माउथ गुजारा होता है, इनकी कोई मुआशरे में वैल्यू नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई चस नहीं है। मैंने ये बात की, उस बात करने का मुझे जो मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ अल्लाह ताला एक नोटिस भेज दिया गया 10 करोड़ रुपए का, कि शहजाद हकीम ने वकीलों के खिलाफ बात की, और उसके अंदर उन्होंने एक बेढब्बी सी बात कर दी कि शहजाद हकीम ने कहा है कि ये जो वकला साहबान हैं ये मेरी माजून के बगैर तो अदालत के अंदर गुफ्तगू नहीं कर सकते, केस नहीं लड़ सकते, बात नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ऐसा कहा है। चंद वकील ऐसे हैं जिस तरह मलिक आबिद खाकी, वो मेरे परमानेंट कस्टमर हैं। मलिक आबिद खाकी ये नहीं कह सकते कि वो हफ्ते में 2 माजून मुझसे नहीं ले जाते। कभी वो अपने लिए ले जाते हैं, कभी वो दूसरे वकला साहबान के लिए ले जाते हैं। मेरी जो माजून लुआ पाड़ है वो वर्ल्ड फेमस माजून है, वर्ल्ड फेमस दवाई है, ठीक है, उसके जो चर्चे हैं पूरी दुनिया में हैं। तो वकला साहबान वाकई मेरी माजून के बगैर उनका गुजारा नहीं है, ठीक है। वो एक ताकत की बादशाह दवाई है, पूरी दुनिया में वो मशहूर दवाई है। मैंने एक बात कर दी, बताएं इसके अंदर कौन सी वाली बेहयाई है, कौन सी वाली ऐसी बात है जिससे कोई वकील डिसहर्ट हो सकता है। आपके मुतालिक अगर मैं ये बात करूं कि आप मेरी माजून के बगैर नहीं रह सकते, तो इससे आप डिसहर्ट हो जाएंगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा क्या है उस माजून के अंदर? ऐसा कौन सी मैंने बात कर दी? ये सिर्फ और सिर्फ भाई अट्टा मलेंदी है तो लुट दी क्यों है, ये बात हम पसंद नहीं करेंगे। वकला साहबान शुजाबाद कचहरी ने मेरी इंसल्ट नहीं की, उन्होंने इंसल्ट जो की है इन मुंशी साहबान की, क्लर्क साहबान की है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक दिन मैं गया हूँ चीफ गेस्ट, मैं इनको 1 लाख रुपए दे आया हूँ और जनरेटर देने का वादा कर आया हूँ और बाकी का ठेका उठा आया हूँ और इनके हकूक की मैं बात करके चला आया हूँ। वकीलों ने देखा कि ये तो मुंशी साहबान को हमें तनख्वाह देनी आती है, तो उन्होंने जनाब मुझे थ्रेट करने के लिए 10 करोड़ रुपए का मुझे नोटिस भेज दिया, जिसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ मैं कल इंशाल्लाह हाई कोर्ट जा रहा हूँ। मैं अदालतों का दरवाजा खटखटाऊंगा और जिन वकीलों ने मेरे खिलाफ ये नोटिस भेजा है, मैं कोशिश करूंगा कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो। हम इसको वकालत नहीं मानेंगे, हम इसको गुंडागर्दी मानेंगे, हम इसको दहशतगर्दी मानेंगे कि एक शरीफ आदमी को आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं, फिर उसको थ्रेट करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो ये जो मुंशी लोग हैं, ये जो क्लर्क लोग हैं, ये जो आपके मुलाजिम लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या वैल्यू है, इनकी तो बात नहीं पूछी जाएगी। एक मैं चीफ गेस्ट गया था, चीफ गेस्ट गया था, मेरी इंसल्ट हुई है, वो नोटिस पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं छुपाता नहीं हूं, मैं खुली किताब मुंह पे बात कर देता हूं। बताएं क्या कोई शरीफ आदमी, कोई मुअज़्ज़िज़ इलाका इनके पास इनके हुकूक की बात करेगा, इनके पास आइंदा से जाएगा? नहीं, कोई समझदार आदमी इन मुंशियों के पास नहीं जाएगा। अभी वकला साहबान क्या चाहते हैं? वकला साहबान ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी से बंदा इधर आए, हमारी मर्जी से बंदा इधर जाए, हमसे इजाजत ली जाए। वो इनका काम था इजाजत लेना, मेरा काम नहीं था, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अभी देखना है कि ये जो मुंशी साहबान हैं ये अपना इक़्तिदार बुलंद करते हैं या इंसल्ट वाली जिंदगी जीते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।